गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। श्रेयान् द्रव्यमयाय ज्ञानयज्ञः परं तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भाग्यवत भावों से संयुक्त परमार्थ पथ पर निरंतर आगे बढ़ते परमार्थ तत्व की अंतिम स्थिति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नित्य है, निरंतर अपने आप को भगवत चरणारविंदों में समर्पित करते समस्त जिज्ञासु व्यक्ति भगवान की असीम महान महती कृपा से ये श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान आप निरंतर प्राप्त कर रहे हैं और इस चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अनेकानेक प्रकार से यज्ञों की महिमा का वर्णन किया, लेकिन अंत में आकर के यज्ञ के विषयों को ज्ञान में लय कर दिया। भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्यमय यज्ञ, जो हम द्रव्य में यज्ञ करते हैं, चाहे वह यज्ञ अग्नि में घृत की आहुति देकर, मिष्ठान की आहुति देकर, जौ तिल चावल आदि की आहुति देकर, मेवा आदि शुभ वस्तुओं की आहुति देकर के, कपूर, चंदन, धूप, दीप इत्यादि से पूजन करके हम हवन और पूजन करते हैं। चाहे विभिन्न पदार्थ, विभिन्न द्रव्य समय समय पर दान दे करके जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता करके जो परोपकार रूपी यज्ञ किया जाता है वह हो, चाहे जो आपूर्त करना है, कुआं खुदवाना, आज के परिप्रेक्ष्य में तो कुआं नहीं खुदते हैं, उसके स्थान पर प्याऊ लगा दी जाती है। जहां पर संभव हो अपने घरों के बाहर, क्योंकि जल के स्रोत अब सबके पास हैं, तो जिनके यहाँ संभव हो अपने घरों के बाहर एक टोंटी लगवा दी, और अच्छा करना चाहें तो वाटर कूलर रखवा दी गर्मियों में, जिससे शीतल जल उपलब्ध हो सके।
तो कुएं के स्थान पर ये चीज हो सकती है। बावली बनवाना ये सदा ही पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सभी के लिए हितकारी है। तालाब का निर्माण करवाना, धर्मशाला का बनवाना, किसी आश्रम का बनवाना, और इनमें सबसे श्रेष्ठ जो कर्म माना जाता है वह किसी मंदिर का निर्माण कराना। कहते हैं सब जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं, ये जितने भी परोपकार संयुक्त कर्म हैं, कहते हैं इन सब की आखिरी मंजिल यही है कि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाएं, इनको माध्यम बनाएं। और जब भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलने लगे, भगवान की कृपा से किसी सद्गुरु से मिलन हो जाए, हमारे जीवन में कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुष का पदार्पण हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अब हमें परमार्थ का पथ मिल गया है। तो उस समय इन कर्मों की आसक्ति को ले कर देना चाहिए उस ज्ञान विषयक प्रकरण के लिए, क्योंकि अगर उन्हीं में उलझा रहेगा तो आगे फिर अपने स्वरूप बोध का श्रवण, मनन और निधिध्यासन नहीं हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि वह परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर अब आगे बढ़े। और उसके लिए कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। कहते हैं किसी महान पुरुष की शरण को जाकर के प्राप्त करें और महान पुरुषों की सेवा करें। और महान पुरुष जब सेवा से प्रसन्न हो जाए तो तब उनसे अपनी मुक्ति के लिए कुछ प्रश्न करें। इन प्रश्नों में विशेष रूप से जब भी किसी महान पुरुष के पास बैठ कर के प्रश्न करने चाहिए, तो उनमें क्या है कि महान पुरुष की परीक्षा करने के लिए या किसी अभिमान से संयुक्त होकर, उद्दंडता से संयुक्त होकर, कपट भाव से प्रश्न नहीं करना चाहिए। महान पुरुषों से जो तत्व ज्ञान संबंधी प्रश्न करना है वो श्रद्धा पूर्वक करना है, वो अपने कल्याण के लिए करना है। उनकी जो सेवा करने की बात कही गई है, कहते हैं महान पुरुषों को न किसी के प्रणाम की आवश्यकता है, न किसी की सेवा की आवश्यकता है, न किसी से कोई आदर सत्कार की आवश्यकता है, लेकिन ये शास्त्र की विधि है, ये समर्पण की विधि है और एक आत्म संतुष्टि होती है, निष्ठा बनती है, आस्था बनती है, समर्पण होता है, श्रद्धा और विश्वास का भाव पैदा होता है। और जब ऐसे श्रद्धा और विश्वास से संयुक्त भक्त को महान पुरुष देखते हैं कि ये अभिलाषी है, ये जिज्ञासु है, इसने प्रणिपात किया है, इसके अंदर एक ललक है, इसके अंदर एक तड़प है, ये आकुल व्याकुल है, ये परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन हो रहा है, तब महान पुरुष कहते हैं कि उसके प्रति उसी प्रकार से द्रवित हो जाते हैं जिस प्रकार जब एक बछड़े को देख करके उसकी जो माँ गाय होती है वो ऐसी ममता से संयुक्त होती है, ऐसे भावों से संयुक्त होती है कि स्वतः ही उसके स्तनों में उसको पिलाने के लिए
दुग्ध का प्रवाह होने लगता है। ठीक इसी प्रकार से महान पुरुषों के मुखारविंद के अंदर जब ऐसे बछड़े रूपी शिष्य को देखते हैं तो वहां पर अमृत की धारा का प्रवाह होने लगता है। ऐसा अमृत जो उसे मृत्यु के दुख से बचाता, वो अमृत जिसके बाद मृत्यु रहती नहीं है, वो अमृत जिसके बाद शरीर के आने और जाने को देखने वाला होता है और इस अहंकार से बाहर निकल जाता है कि मैं शरीर हूं। वो अपने को शरीर नहीं मानता, वो माया के बंधन से निकल जाता है, क्योंकि उसकी अभिलाषा यही होती है, उसके प्रश्न यही होते हैं कि मैं कौन हूं, माया क्या है, परमात्मा कौन है, मेरा और परमात्मा का संबंध क्या है, ये जो बंधन है, ये बंधन है क्या, ये माया ने मुझे किस प्रकार से बांधा हुआ है, इस माया के बंधन से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ, ये मुक्ति क्या है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो इन सब प्रश्नों का उसके अंतःकरण में प्रादुर्भाव होता है और एक एक करके जितने भी संशय होते हैं उन समस्त संशयों का निराकरण महान पुरुष करते चले जाते हैं। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी महान पुरुष हैं, उन सब का प्रयोजन यही है। महान पुरुषों के मुखारविंद से स्रवित ये ज्ञान गंगा इन संशयों का निवारण करती है। जितने भी प्रमाणगत संशय हैं, जितने भी प्रमेयगत संशय हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। प्रमाणगत संशयों से तात्पर्य है, कहते प्रमाण क्या है, कहते हमारे शास्त्र प्रमाण हैं। लेकिन शास्त्रों का जब हम पठन पाठन करते हैं तो शास्त्रों के पठन पाठन में हमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। तो महान पुरुष के चरणों में बैठने करके जो शास्त्रों के अध्ययन में, स्वाध्याय में शंकाएं आती हैं, वो सब शंकाओं की निवृत्ति महान पुरुष के उपदेश से हो जाती है। ये प्रमाण, क्योंकि कई बार जिस पुराण को आप पढ़ते हैं उस पुराण में उसी देव के गीत गाए जाते हैं और उन गीतों को गाए जाने के कारण से मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कि कौन श्रेष्ठ है। लेकिन महान पुरुष बताते हैं कि एक ही देव है, वो परमात्मा में द्वैत नाम की कोई चीज नहीं है। उसी परमात्मा को अलग अलग पुराण में अलग अलग नाम से कहा गया है। अलग अलग पुराण में उसी एक परमात्मा की महिमा को अनेकानेक प्रकार से कहा गया है। जैसा पात्र है उस पात्र के अनुसार उसको ज्ञान देने के लिए ये भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रमाणगत संशयों को दूर किया जाता है और ये प्रमाणगत संशय किसी महान पुरुष की शरण में बैठ करके विधि पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक समर्पण करने से ये सारे संशयों की निवृत्ति होती है। और संशयों की निवृत्ति करने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आवश्यक है कि ये सृष्टि का सृजन परमात्मा में किस प्रकार से होता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि प्रतीति मात्र ही है। वास्तव में परमात्मा में कभी भी सृष्टि है ही नहीं। परमात्मा में न काल है न परिस्थितियां हैं। परमात्मा देश काल परिस्थितियों की सीमा से परे है। परमात्मा ही अकेला देश है। परमात्मा में अन्य कोई देश नहीं है। परमात्मा ही एक अकेला विराजमान है। उसमें न भूतकाल की कल्पना है न वर्तमान और भविष्य काल की कल्पना है। ये कालों की जो कल्पना होती है, ये काल की कल्पना केवल जब भगवान में
सृष्टि प्रतीत होती है, तो उस समय पर उस सृष्टि की प्रतीति के काल में, उस सृष्टि के चक्र में हमें समय समय पर काल की प्रतीति होती हुई दिखाई देती है। तो उसी को समझाने के लिए और समझने के लिए काल को परिभाषित किया जाता है 3 रूप से। जिस समय कोई जानना चाहता है काल के बारे में, तो उस समय से ठीक बिल्कुल उस एक्यूरेट समय से पूर्व की जितनी भी घटनाएं सृष्टि में प्रतीत हुई हैं, वो सब भूतकाल से संबंध रखने वाली होती हैं, यानी बीता हुआ समय। उस समय में जो जो कुछ भी घटनाएं प्रतीत हुई हैं, आती और जाती हुई दिखाई दी हुई हैं, उसका संबंध भूतकाल से माना जाता है। और जो इस समय आंखों के सामने है, जो क्षण भर भी टिकता नहीं है, उसको वर्तमान काल कहते हैं। यद्यपि वर्तमान काल ही सदैव रहता है, लेकिन वर्तमान काल कभी टिकता नहीं है। जिस प्रकार से नदी की धारा निरंतर बह रही है और नदी में जो आंखों के सामने जल है वो एक क्षण के लिए भी टिकता नहीं है, जिस प्रकार से वायु निरंतर प्रवाहित होकर के सबको प्राणों को प्रदान कर रही है, ये जो संजीवनी शक्ति प्रदान कर रही है, वो एक क्षण भी टिकती नहीं है। उसी प्रकार से ये वर्तमान काल का संसार एक क्षण भी टिकता नहीं है। चाहे उसमें आपका संसार शरीर हो, चाहे शरीर के संबंधी हो, चाहे धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हो, एक क्षण के लिए भी संसार में कुछ भी टिकता नहीं है। इसीलिए इसको निरंतर संसरणशील कहा गया है। संसरति ही इति संसार है, जो नित्य संसरणशील है, नित्य गतिशील है, जो कभी टिकता नहीं है, वह संसार कहलाता है। और ये जो संसार है, ये इसमें वर्तमान ही सदैव विराजमान रहता है। भविष्य की कल्पना की जाती है, भविष्य की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन वो भविष्य धीरे 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 वर्तमान बन करके सामने आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक मन बनाते हैं कि हमें फलानी तिथि को कथा करनी है, तो हमने चिंतन किया कि 6 माह बाद कथा करनी है श्री जगन्नाथ धाम में। उसकी तिथि निश्चित कर दी कि 7 दिसंबर से वहाँ पर कथा होगी। अब 7 दिसंबर होते होते अब तैयारियां प्रारंभ हो गई। तैयारियां वर्तमान में हो रही हैं, और वर्तमान में होती हुई तैयारियां जो भविष्य के लिए हैं, धीरे धीरे काल आगे बढ़ता चला जाता है। 6 महीने का समय घटते 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 2.25 महीने पर आ गए। घोषणा 6 महीने पहले हुई जगन्नाथ जी की कथा की। कब हुई? जब श्री बद्रीनारायण धाम में कथा कर रहे थे। तो बद्रीनारायण धाम में जब कथा कर रहे थे तो वहाँ वो वर्तमान था, लेकिन अब वो भूत हो चुका है और वो भविष्य है, और आज जो यहाँ बैठ करके कथा कर रहे हैं ये वर्तमान है। तो काल का चक्र चलता रहता है, निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर आगमा पाइनो अनित्य है, आने वाला और जाने वाला है। ये काल कभी भी ठहरता नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, काल के इस चक्र के साथ संसार में नित्य परिवर्तन होता चला जाता है। हर क्षण आपका शरीर परिवर्तित होता चला जाता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। कहते हैं देह की निरंतर बदलती हुई अवस्था है, निरंतर परिवर्तित होती हुई अवस्था है। यह देह काल के साथ साथ बदलता चला जाता है, और एक दिन कहते हैं कि ये देह निवृत्त हो जाता है, जिसको कहते हैं काल आ गया है। काल माने समय आ गया है। कहीं का समय? कहते निवृत्ति का समय आ गया है, शरीर की, शरीर के लय का समय आ गया है। तो इसको कहते हैं शरीर अब लय हो गया है। तो ये काल जो है ये कल्पित है। वास्तव में काल है क्या? कुछ भी नहीं। काल कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रतीति है, सिर्फ एक माया का खेल है। उसके अलावा काल नाम की कोई चीज यहाँ पर है नहीं। आप हैं, आपकी वास्तविकता है, और आप वो नित्य तत्व हैं जिसको अविनाशी कहा गया है, जिसको अनंत कहा गया है। और आप में ये काल की प्रतीति आपको अपने ऊपर
ओढ़े हुए आवरण के कारण से आपको होती है। इसी को कहते हैं सृष्टि का आरोप। और जब ये आरोप दूर हो जाता है तो इसको कहते हैं अध्यारोप। जो है जैसा है वैसा समझ में आ जाना, ये अध्यारोप कहलाता है। तो जब हम आरोप की चर्चा करते हैं तो आरोप कहाँ होता है? कहते हैं एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म आसीत। यद्यपि ब्रह्म में आसीत शब्द कहना बनता नहीं है, लेकिन जिज्ञासु को समझाने के लिए कह दिया जाता है। क्योंकि जब सृष्टि की कल्पना की जाती है और आज हम सृष्टि को बता रहे हैं तो कहना पड़ेगा कि फलाने समय में ये कल्पना हुई थी, फलाने समय में केवल एक ब्रह्म था और उसमें कल्पना हुई। उसमें उसकी जो शक्ति है, ब्रह्म में ब्रह्म की जो शक्ति है, वो शक्ति क्या है? वो निर्गुण शक्ति है। वहाँ पर गुणों का कोई खेल नहीं है, उसमें गुण है ही नहीं। लेकिन जब उस शक्ति में स्फुरणा होती है, पहले वह शक्ति साम्यावस्था में रहती है। उस साम्यावस्था में कैसी है? इस साम्यावस्था में अभी एक दिन चर्चा चल रही थी डॉक्टर साहब के साथ, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण, उसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश रंगहीन है। यद्यपि हम इसको श्वेत प्रकाश कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये रंगहीन है। इसमें कोई रंग होता ही नहीं, सूर्य के प्रकाश का कोई रंग नहीं है। लेकिन ये जो सूर्य का प्रकाश है दूधिया सा हमें दिखाई देता है, ये हमारी दृष्टि की दोष है, ये कह लीजिए। लेकिन वास्तव में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल रंगहीन है। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है ये पहली अवस्था है। और सूर्य के प्रकाश में अगर यदि आगे मैं कहूँ कि जिस समय इस सूर्य के प्रकाश में विक्षोभ होता है, इस सूर्य के प्रकाश में हलचल होती है, इस सूर्य के प्रकाश में स्फुरणा होती है, कोई कंपन होता है, तो कंपन होने पर आप देखेंगे कि ये सूर्य का प्रकाश 7 भागों में बढ़ जाता है। जो जिसमें रंग नहीं है, रंग ना होने के बावजूद इसमें रंग की कल्पना हो जाती है। 7 रंग, जिसको स्पेक्ट्रम के रंग कहे जाते हैं, 7 रंग होते हैं। बैंगनी रंग होता है, नीला रंग होता है, आसमानी रंग होता है, हरा रंग होता है, पीला रंग होता है, नारंगी रंग होता है और आखिर में लाल रंग होता है। सबसे पहले किसका है? बैंगनी रंग का विषय है और फिर लाल रंग का विषय है। और ये जो बैंगनी और लाल रंग है इसके बीच में 5 रंग है। और सबसे अधिक जो प्रभाव होता है इन साइड के 2 रंगों का ही होता है। और इन 2 रंगों का जब ये प्रकाश बदलता है तो इसमें जो ये बैंगनी रंग का प्रकाश है, इस बैंगनी रंग के प्रकाश का हमारी सृष्टि के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है। और जो ये लाल रंग का प्रकाश है इसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। प्रातः काल की जो बेला होती है, जिसको अरुणोदय का समय कहा जाता है, उस समय सबसे पहले इसीलिए सूर्य नारायण इस लाल रंग के प्रकाश को हमारे पास भेजते हैं। ये लालिमा कहाँ से आ रही है? ये सूर्य का प्रकाश जब रंगों में बटा हुआ है तो उस समय लालिमा हमारे पास आती है। लालिमा के आते आते ये धीरे धीरे ये लाल से नारंगी की तरफ परिवर्तन होता है, पीले की तरफ परिवर्तन होता है। यद्यपि होते होते आखिर में बैंगनी पर पहुंच जाता है, लेकिन जितने समय तक लाल रंग विराजमान रहता है, क्योंकि सृष्टि के लिए लाभदायक है। ये सृष्टि को अगर आप प्रातः काल के समय को देखें तो ये एक विशिष्ट ऊर्जा प्रदान करता है। ये गर्मी के मौसम में भी सबके लिए लाभदायक है। शरीर को जो विटामिन डी कहते हैं ना, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है। ये प्रातः काल की दिव्य जो वायु का प्रवाह होता है उस समय, जब इस अरुणोदय के समय इस प्रकाश का संयोग होता है तो उस समय आरोग्यता आती है जीवन में। इसलिए ये प्रकाश अधिक समय हमें दिखाई देता है और धीरे धीरे ये बैंगनी की ओर जाता है। बैंगनी की ओर जाते हुए आप देखेंगे कि जो बैंगनी रंग होता है इस प्रकाश का, वो बिल्कुल बहुत नाम मात्र के समय के लिए होता है, उसकी प्रतीति ही नहीं होती, वो नगण्य सा होता है। इसलिए वो जो साइड इफेक्ट है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ पाता। लेकिन क्या गड़बड़ होती है
जिस समय ग्रहण का समय होता है, सूर्य ग्रहण का, तो उस समय ये बैंगनी किरणें सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करती हैं। इनको पराबैंगनी किरणें कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। हम अल्ट्रा वायलेट रेज से समझ जाते हैं। ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, ये त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होती है, और ये आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। इनसे आंखें खराब होने का डर रहता है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय अगर किसी को बाहर निकलना भी पड़े तो काला चश्मा पहन करके बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जो अवरक्त किरणें हैं, ये लाल रंग की किरणें हैं, ये सदा लाभकारी होती हैं। तो खैर, मैं बात बता रहा था, प्रकाश तो रंगहीन है, लेकिन वो रंगहीन प्रकाश से जिस प्रकार 7 रंगों का प्रकाश प्रकट हो जाता है, और ये जो प्रकाश आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर रंगहीन प्रकाश है, दूधिया प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है। मेरे मित्रों, जरा सा एक बार हम आँख से ऐसे करके देखते हैं, जो बच्चे खेल किया करते हैं, तो आप देखेंगे ये भी 7 रंगों में आपको बटा हुआ दिखाई देगा। इंद्रधनुषी रंग, जिस समय इंद्रधनुष निकलता है ना बरसात के मौसम में, तो देखते हैं आप इंद्रधनुष के 7 रंग आपको दिखाई देते हैं। ये बताता है कि एक रंगहीन प्रकाश से किस प्रकार से रंगीन प्रकाश का प्रकटन होता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों समझ लो, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म से सगुण साकार ब्रह्म का प्रकटन ठीक इसी प्रकार से होता है। क्या अपन रंगहीन से रंग की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन होती है ना, प्रत्यक्षता होती है। ठीक उसी प्रकार से मेरे मित्रों, ये निर्गुण से सगुण का प्रकटन होता। निर्गुण गुणों की साम्यावस्था का नाम है। निर्गुण जब सब कुछ लय हो जाता है उसका नाम है, और सगुण जब उसका विभाजन हो जाता है, जब वो अपने अलग अलग रूप में प्रकट हो जाता है, तो ये सगुण कहलाता है। निराकार है, निराकार ही साकार का जनक होता है। तो जब निर्गुण में सगुणता आती है, किस निर्गुण में? कहते हैं ये जो परमात्मा की शक्ति, इसको पहले निर्गुण कहा गया। निर्गुण कौन सी अवस्था? जब वह अक्रिय है। अब मैं एक और बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं। ये गुण, अक्रियता कहो, निर्गुणत्व कहो, निराकारत्व कहो, परमात्मा में ये भी नहीं है। परमात्मा में आपके स्वरूप में ये भी कहना बनता नहीं है, यद्यपि हम रोज समझाते हैं। परमात्मा अनंत है, परमात्मा असीम है, परमात्मा निराकार है, परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा नित्य है, परमात्मा सच्चित आनंद है। मेरे मित्रों, वास्तविकता ये सब भी समझाने के लिए, गाल बजाने के लिए, ये सब भी गाल बजाना कहा जाता है। कौन कहता है गाल बजाना? जो ज्ञानियों की सभा होती है, जो ब्रह्म ज्ञानियों की सभा होती है, उसमें भी गाल बजाना कहा जाता है। परमात्मा वास्तव में न सत्य है न असत्य है, लेकिन असत्य को हटा करके सत्य सिद्ध किया जाता है, उसी से इशारा किया जाता है। जड़ को हटा करके चैतन्य को सिद्ध किया जाता है, दुख रूप को हटा करके सुख रूप को सिद्ध किया जाता है, अनित्य को हटा करके नित्य को सिद्ध किया जाता है, साकार को हटाकर निराकार को सिद्ध किया जाता है, सगुण को हटाकर निर्गुण को सिद्ध किया जाता है। लेकिन वास्तव में परमात्मा इन सब से भी विलक्षण है, इन सब से भी परे है, क्योंकि परमात्मा कहने सुनने का विषय नहीं। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् देवेन विदित्वेन नानुशोचितुम् अर्हसि। परमात्मा तो यह अव्यक्त है। अरे जो अवांग मनुष्य गोचर है, तो आप उसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? और ये जीव जो अविद्या का प्रतीक है, अविद्या के कारण ही जीव की उपस्थिति दिखाई देती है। कहने लगे वो जीव परमात्मा को कैसे जान सकता है? इसलिए मेरे मित्रों, हकीकत यह है, परमात्मा को जाना ही नहीं जा सकता। परमात्मा को कोई जान ही नहीं सकता। कहना फिर आप इतनी रोज ये हमारे से भागा दौड़ी क्यों कर रहे हो? रोज आप हमें क्या उपदेश दे रहे हो? मेरे मित्रों, जो उपदेश दे रहा हूं
वो भी सही है, और जो ये आज मैं बात कह रहा हूँ ये भी सही है। मेरे मित्रों, जितने भी उपदेश दिए जाते हैं वो सब माया को हटाने के लिए दिए जाते हैं। वो आपको सत्य और असत्य की सीमा से बाहर ले जाने के लिए, सत्य को भी समझा जाता है, असत्य को भी समझा जाता है, जड़ को भी समझाया जाता है, चैतन्य को भी समझाया जाता है, दुख रूप को भी समझाता है, आनंद रूप को भी समझाया जाता है। यही तो महान पुरुषों की विशेषता है कि इन सबको समझाते हैं और इन सबको समझाने के बाद कहते हैं तू इन सबसे परे है। कहते हैं इन सबको हटाने के बाद जो शेष रह जाए वही तू है। ये तेरी अनुभूति का विषय है। तू अपने आप को अपने आप में अपने आप ही अनुभूत करेगा, लेकिन कब करेगा? जब गुरु की कृपा होकर के तुझे सत्य और असत्य का बोध हो जाएगा, जड़ और चैतन्य का बोध हो जाएगा, सुख रूप और आनंद रूप का बोध हो जाएगा, विनाशी और अविनाशी का बोध होकर के तो अपनी प्रतिष्ठा में अचल विराजमान। ये है मेरे, यही श्रवण होता है, और इस श्रवण को कराने वाले कोई कोई बिरले महान पुरुष होते हैं। इस कथा को सुनाने वाले कोई कोई बिरले होते हैं। हर एक के बस का नहीं है ये चर्चा हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए तो हमारे गुरुदेव जैसा कोई दिव्य महान पुरुष चाहिए। संसार में बहकाने वाले बैठे हुए हैं। इस ज्ञान योग को समझाते हुए भी सिर्फ संसार पर उनकी दृष्टि रहती है। बहुत बड़े बड़े आश्रम बना करके, बहुत बड़े बड़े शिष्यों की जमात इकट्ठी करके इसका पुट दे देते हैं, लेकिन उन्हें सदा भरमाए रखते हैं। हकीकत ये, कोई कोई बिरला पहले तो कहने वाला ही नहीं मिलता, और जो उनसे कहने वाले मिलते हैं ना, वे भी सारे फंसे पड़े जाते, आपको बता दें। लेकिन मेरे मित्रों, कोई कोई होता है सुखदेव जी की तरह। मेरे गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज जैसा। कोई कोई बिरला होता है स्वामी स्वरूपानंद जी जैसा। ऐसा कोई कोई बिरला होता है जो सुखदेव की भांति होता है, जो खेल खेल में परीक्षित की माया को हटा देता है। ऐसे महान पुरुषों की बात होती है। ऐसे विलक्षण महान पुरुषों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे विलक्षण महान पुरुषों की शरण को प्राप्त करके अपने को धन्य मानते हैं। परीक्षित जी ने भी सुखदेव जी को प्राप्त किया, और कथा का श्रवण करने के बाद जब सुखदेव जी ने पूछा, क्या तेरा अज्ञान निरस्त हो गया? क्या तेरा मृत्यु का भय दूर हो गया? कि हाँ, अज्ञानम च निरस्तम, मेरा अज्ञान समाप्त हो गया है, और आपकी कृपा से आपने जो हरि की कथा सुनाई है, हे गुरुदेव, उस कथा को सुनने से मेरा ज्ञान समाप्त हो गया। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में कोटि से नमन करता हूँ। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे मन में, मन खो बैठे थे तन में। कितना सुंदर भाव परीक्षित ने व्यक्त किया। हम तो इस मन में ही डोल रहे थे, इस मन के द्वारा ही डोल रहे थे, इस संसार में हिचकोले खा रहे थे, डूब रहे थे भवसागर में। हम डोल रहे थे मन में, मन खो बैठे थे तन में। स्थूल तन, इस स्थूल तन को परिपुष्ट करने के लिए, सदा इस स्थूल तन को सजाने संवारने के लिए हम तो बस इसी में खोए बैठे थे। हम डोल रहे थे मन में, मन खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हम लेकर विष का प्याला, हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे जम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे जम के गाला। सभी तो ना विष लिए हुए हैं। कहाँ है विष? जो 5 विषयों को लिए बैठे हैं, सब स्पर्श रूप रस गंध को लिए बैठे हैं। ये विष ही तो है। और इन विषयों का सेवन करते करते, इन विषयों को भोगते भोगते, इन विषयों का जहर जब शरीर में चढ़ता है तो बार बार यम का ग्रास बनते चले जाते हैं। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे जम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे जम के गाला। लेकिन हे गुरुदेव, तूने हमें इस विष से बचा लिया। कैसे बचा लिया? हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे जम के गाला। ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे गुरुदेव, तुमको लाखों प्रणाम है। हे श्री सुखदेव जी, तुमको लाखों प्रणाम है। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पाएं, हम पार तेरा क्या पाएं। हे गुरुदेव, हम तेरा क्या पार पा सकते हैं? तेरी महिमा, गुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचत केस उखारियो, अनंत दिखावरिया। उसकी महिमा तो अनंत है। उसके तो क्रोध में भी, उसके तो रोष में भी, उसके तो साप में भी अनुग्रह छिपा होता है। और जो इन सब को सहन कर लेता है वही अमृत को प्राप्त करता है। जिसको ये व्यथित नहीं करते, क्योंकि परीक्षा है। शीश कुंभ है गुरु कुमार, शीश कुंभ है गुरु कुमार। घड़ घड़ काढ़े ओ अंदर हाथ समाहर दे, अंदर हाथ समाहर दे, बाहिर मारे चोट। जी हाँ, गुरु बाहर से चोट भी मारता है। जब चोट की आवश्यकता होती है तो चोट मारता है। पहले गुरुकुल में जब विद्यार्थी विद्याध्ययन करने के लिए जाते थे तो जिसमें खोट होता था तो खोट को निकालने के लिए चोट मारनी ही पड़ती है। ये आज की शिक्षा पद्धति नहीं है। आज आप किसी बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते हैं। आज व्यवहारिक शिक्षा की अगर यदि हम बात करें, क्योंकि इतने मोह से संयुक्त हो गए, ऐसे चिपक गए। अरे अगर कोई गुरु अपने स्टूडेंट को, वो उसको अपना बालक मानते हैं, उसको अगर 2 लगा ही देते हैं तो क्या पता कि वो खोट निकाल रहे हैं, उसकी कमी निकाल रहे हैं। वो माँ जो अपने बालक की कमियों को नहीं निकालती, बालक की कमियों को इग्नोर करती है, बालक की कमियों को लेकर के उसको दंडित नहीं करती है, वो उसकी बहुत बड़ी हानि कर रही है। वो उसे अनर्थ की ओर ले जा रही है, अधर्म की ओर ले जा रही है, पाप के मार्ग पर ले जा रही है, उसे विनाश की ओर लेकर जा रही है, उसे यम की ओर लेकर जा रही है। लेकिन जो माँ ये खोट निकालती है, इन गलतियों को निकालते हैं, जो अभिभावक इन गलतियों को निकालने के लिए उसे दंडित करते हैं। दंडित करना बहुत जरूरी है। दंडित किए जाने पर ही ये खोट निकलेगा, अन्यथा खोट नहीं निकल सकता है। अमृत पीना है तो खोट को निकालना पड़ेगा, ये जहर निकालना पड़ेगा। गुरुदेव जहर को निकालते हैं। जो कमियां वो जहरी तो है, जो अपने अंदर विकार है वो जहरी तो है। सांप अगर किसी को काट लेता है तो उस सांप के जहर को बाहर निकालना पड़ता है। अगर यदि उस जहर को निकालने में ये देखें कि यहाँ पर चीरा लगाने में इसको कष्ट होगा, अरे अगर यदि चीरा नहीं लगाया जाएगा तो मर जाएगा। अगर उसे मरने से बचाना है तो चीरा लगाना पड़ेगा। उस समय उस चीरे के कारण से, बहते हुए रक्त के कारण से व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्रों, इस बात को समझने की
आवश्यकता है। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे चमके गाला, ओ अमृत पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पाए, हम पार तेरा क्या पाए, बस चरणों में शीस नवाएं। हम पार तेरा क्या पाए, बस चरणों में शीस नवाएं। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। जी हाँ, महान पुरुषों की महिमा असीम है। उनके मुखारबिंद से ये ज्ञान योग का जो तत्व है, जब इसका निरूपण होता है तो निर्गुण से सगुणता उनकी शक्ति में आती है, उनमें नहीं। ये ध्यान करना, निर्गुण से सगुणता शक्ति में आ रही है, परमात्मा में नहीं। परमात्मा अपनी प्रतिष्ठा में जो का तो अचल एक रस विराजमान, न निर्गुणता है या सगुणता है। आप गुणों में हैं तो विकार है ही, और गुणों से बाहर निकल करके निर्गुणता में आए तो भी आप उस निर्गुणता से विलग हैं। तो परमात्मा इससे विलग है, निर्गुणता से भी विलग है, उस साम्यावस्था से भी विलग है। अवस्था परमात्मा में है ही नहीं। जैसे जागृत अवस्था है, इस समय जागृत अवस्था, जागृत के बाद स्वप्नावस्था और सुसुप्ति अवस्था है, लेकिन एक अवस्था के रहने पर दूसरी रहती नहीं। तो अवस्थाएं परिवर्तनशील है कि नहीं है? ऐसे सगुण अवस्था कहिए या निर्गुण अवस्था कहिए, जगत के आरोप की अवस्था कहिए या अध्यारोप की अवस्था कहिए, सृजन की अवस्था कहिए या लय की अवस्था कहिए, परमात्मा इन सबसे परे, परमात्मा इन सबसे विलक्षण है। ये गुणों का और काल का जो खेल प्रतीत हो रहा है, ये गुणों की संरचना में होता है। सबसे पहले ये गुणों का सृजन प्रतीत होता है। परमात्मा की जो शक्ति है उसके द्वारा उसमें गुणों का सृजन प्रतीत होता है, और परमात्मा की शक्ति को हम प्रकृति कहते हैं। सारा खेल इसी में है भाई, सारा खेल जो भी कुछ है ये सब इसी में होता है। और बड़ा विचित्र खेल है भाई, इस खेल को देख कर के भ्रमित तो हो जाते हैं, क्योंकि रोज लेते देते दिखाई देते हैं, व्यवहार करते दिखाई देते हैं, स्थूल रूप में दिखाई देता है। सूक्ष्मता तो दिखती नहीं है, सारी स्थूलता दिखाई देती है। और ये स्थूलता दिखाई देती है इन गुणों से, जब भूतों का निर्माण होता है, सूक्ष्म भूतों का निर्माण होता है और फिर स्थूल भूतों का निर्माण होता है। परमात्मा में जो इसकी शक्ति है, इससे जो गुणों का खेल प्रारंभ होता है, त्रिगुणात्मक, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुणी संरचना के अंतर्गत शुभ कार्य करने का सबसे पहले भगवान नारायण का अवतरण होता है। ये माया सबसे पहले, ये प्रकृति सबसे पहले नारायण रूपा होती है। नारायण रूपा यानी निर्गुण से सगुण रूप में, साकार रूप में प्रकट होती है, निराकार से साकार बन जाती है। निर्गुण ही सगुण होता है और निराकार ही साकार होता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसको मैंने आपको जो सूर्य के किरणों के दृष्टांत से समझाया। सूर्य की किरणें बिल्कुल सूक्ष्म है, और उसमें आप देखिए रंगहीन से रंगों का प्रकटन हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका स्वप्न है। स्वप्न कहाँ है, जरा चिंतन करें। इस स्थूल शरीर में तो स्वप्न नहीं है। स्वप्न कहाँ है? अंतःकरण में।
अंतःकरण क्या है? सूक्ष्म है। अंतःकरण कहीं दिखाई देता है क्या? मन कहीं दिखाई देता है क्या? और भाई अजी अंदर बैठा हुआ है, हाँ अंदर तो है अंतःकरण, इसीलिए उसे अंदर का करण कहा गया है। लेकिन जितने भी डॉक्टर हैं ऑपरेशन करके इस शरीर को काट पीट करके वो देखते हैं, तो आज तक कहीं कोई मन को निकाल पाया क्या? बताओ, कोई निकाल सकता है क्या मन को? लेकिन है, होते हुए भी नहीं निकाल पा, बताओ निकाल सकते हैं? कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मन को निकाल दिया जाए। मन इतना सूक्ष्म है, लेकिन खेल तो सारा मन का ही है भाई, खेल तो सारा मन ही खेलता है। जितने भी संसार की रचना करता है ये मन निर्गुण है, वो तो मन के संकल्प विकल्प सगुण बनते हैं। अगर साम्यावस्था में हम मन को देखें, जब उसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है तो वो निर्गुण है, निराकार। दोनों चीज है कि नहीं है? प्रकृति का यही रूप है, जो मन का रूप है वही प्रकृति का रूप है। मन इस सूक्ष्म अवस्था में, साम्यावस्था की अवस्था में निर्गुण भी है और निराकार भी है। लेकिन जब उसमें संकल्प विकल्प का उदय होता है स्फुरना होने पर, तो वही अनेक संकल्प विकल्प बना करके आपके सामने संसार को खड़ा कर देता है। और संसार में क्या नहीं होता, यहां तक होता है कि मन ब्रह्मा विष्णु महेश भी बना देता है। मन समस्त देवी देवताओं की संरचना कर देता है। मन आपके माँ बाप को भी पैदा कर देता है, बाबा दादी को पैदा कर देता है। मन संसार के सारे पदार्थों को पैदा कर देता है। उस मन से ही सारे पेड़ पौधे बन जाते हैं, नदी नाले बन जाते हैं, पेड़ पर्वत बन जाते हैं, समंदर बन जाते हैं, सूरज चांद सितारे बन जाते हैं, आकाश बन जाता है, वायु बन जाती है, अग्नि बन जाता है, जल बन जाता है, पृथ्वी बन जाती है। सबका सृजक ये मन होता है। और सभी का, केवल एक मन की बात नहीं है, इस सबके मन की बात है। तो मेरे मित्रों, ये मन ही संकल्प और विकल्प स्फुरना द्वारा जो इसमें होते हैं, इनके द्वारा समस्त संसार की रचना का हेतु होता है। ठीक इसी प्रकार से ये प्रकृति स्फुरना के द्वारा चराचर जगत की संरचना करते हुए दिखाई देती है। और उसकी पूरी प्रक्रिया हम अनेक बार आपको बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे, क्योंकि विषय ऐसा है कि भाई इसके जाने बगैर तो कुछ जाना ही नहीं जा सकता। आज आपके सामने कुछ गूढ़ रहस्य रखे हैं, इन गूढ़ रहस्यों के ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। ये कभी कभी ऐसे गूढ़ रहस्य निकल करके आते हैं और मैं समझता हूँ इस गूढ़ रहस्य के निकलने के पीछे शायद श्री सुखदेव जी कारण है या श्री परीक्षित जी कारण है, क्योंकि परीक्षित जी की जिज्ञासा, आप सब परीक्षित रूप में बैठे हुए हैं और सुखदेव जी ने जिन भावों का प्रकटन किया जिसके कारण परीक्षित जी को ये बोध हुआ अपने स्वरूप का, तो शायद उन्हीं की कृपा से इस तरह के भाव कभी कभी स्फुरित होते हैं। तो भगवान की कृपा से भाव निरंतर बने रहे और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। और आज अनंत चतुर्दशी का दिव्य पर्व है। अनंत चतुर्दशी का जो पर्व है ये भगवान श्री हरि नारायण का पर्व होता है। और आपको आज इसके बारे में मैं बता दे दूँ, अनंत चतुर्दशी 14 भुवनों के मालिक भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित होती है। और इसमें कहते हैं कि अगर यदि एक सूत का धागा लेकर के, ये चतुर्दशी का दिन है ना, एक कर्म कांड है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सूत का धागा लेकर के उसे दूध में भिगो करके और फिर भगवान श्री हरि नारायण या जिनके यहाँ भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप ना हो, लड्डू गोपाल जी वो वही है, उनको 14 गांठें उस सूत में लगानी चाहिए आज के दिन। तो कहते हैं वो 14 गांठें भगवान कृपा करते हैं और 14 भुवनों की सीमा से बाहर वो आपको आपके स्वरूप में विराजमान करते हैं। ये अनंत चतुर्दशी उस अनंत के साथ एक रूपता का पर्व है। आप सभी को
इस अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन भाई ये जो भाद्र मास होता है, ये भगवान श्री कृष्ण और माँ राधिका रानी के अवतरण का मास है। इस मास में श्रीमद् भागवत कथा बहुत ही लाभकारी मानी गई है। और हम अनेक बार कहते हैं कि भाई एक न एक बार सभी को भागवत कथा का आयोजन जरूर करना चाहिए। और एक भगवान के भक्त, उनके मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि भागवत होनी चाहिए, लेकिन घर की परिस्थितियां कहिए या घर में ये कह लीजिए स्थान की उतनी उपलब्धता ना होने के कारण से मन तो रहा, लेकिन कुछ परिस्थितियां उस तरह की नहीं थी। तो फिर एक उपाय मन में आया और उस उपाय को विधिवत रूप से उन्होंने कराया। गत मास श्रावण मास की पूर्णिमा, जो रक्षाबंधन का दिन होता है, उस दिन उन्होंने भागवत कथा कराने का संकल्प करा और हमने स्वयं जाकर के उनके यहाँ भागवत कथा का शुभारंभ कराया। और उन्होंने बड़े मन में संशय थे कि पता नहीं एक माह में किस प्रकार से हो पाएगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन भगवान ने कृपा की और 12-13 दिन में ही वो लगभग निकट आ गए। तो 12 दिन के बाद मेरे पास फोन आता है एकादशी के दिन कि गुरुजी क्या करें। मैंने कहा भाई वैसे तो महा का विधान है, और लेकिन अगर यदि आप पहले कर सकते हो, पक्ष का विधान भी है, सप्ताह का विधान भी है, तो विधान तो भागवत के लिए सभी है, जैसा भी मन करे। लेकिन अच्छा यही है कि जब मास का संकल्प लिया गया था तो मास पूरा होना चाहिए। तो आज मास परिपूर्ण हुआ और हमने जाकर के आज भागवत कथा को संपूर्ण कराया। तो पारिवारिक स्तर पर इस तरह से भी भागवत का आयोजन किया जाता है। ये हमारे नरेश चंद जी बैठे हुए हैं, बहुत ही बेचारे सीधे साधे, मेरे ख्याल से इनसे सज्जन व्यक्ति, इनसे सीधा व्यक्ति को देखने में तो कोई, आप कोई भी देख लीजिए, इनके चेहरे से दिखाई दे जाती है इनकी सज्जनता। ये रोज आकर के जबरदस्ती सेवा भी करते हैं, मानते नहीं हैं, लगे रहते हैं, बहुत सेवा करते हैं। तो भगवान की कृपा से आज वो भागवत कथा का पर्यवसान इनके यहाँ हुआ और इनके मन में भाव, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था जिन्होंने की, भोजन प्रसाद आपके लिए ले गए, हमें भी दोपहर भी वहाँ लेकर के गए और वहाँ भी भाई बहुत अच्छा आज भोजन प्रसाद इन्होंने कराया। भगवान की कृपा बड़े भाव के साथ। सबसे बड़ी बात है इनका भाव, इनके बेटे का भाव, इनकी पुत्र वधू का भाव और इनकी धर्मपत्नी भाई उनके भाव को तो मैं क्या कहूँ, वो तो आप सबने देखा है, बहुत कई सालों तक यहाँ नित्य सत्संग में भी आती रही हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामना इस पूरे परिवार के प्रति है। भगवान श्री हरि नारायण से इस परिवार के लिए बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ कि भगवान की कृपा सदा इनके ऊपर बनी रहे, ये फूले फले, सुख समृद्धि रहे। और सबसे बड़ी बात है कि ये परमार्थ के पथ पर चलते हुए अपने जीवन की यात्रा को परमात्मा तक लेकर के जाए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज के सत्संग को तो अब यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और वहीं यहीं बैठे बैठे मन में एक भाव और आ गया, अब वो भगवान की इच्छा है। अब जैसा भी भगवान की इच्छा होती है भाई, मेरे अंदर तो जो स्फुरना होती है मैं कह देता हूँ, मैं किसी से विचार करता हूँ, मैं पर कह देता हूँ। देखो भाई, कल से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और 16 दिन का हमारा श्राद्ध पक्ष होता है। इन 16 दिनों में कहा जाता है कि अगर यदि श्रीमद् भागवत कथा का कोई श्रवण करता है तो वो श्रीमद् भागवत कथा बहुत अनंत पुण्यों को देने वाली होती है, उन पितरों को मुक्त करने के लिए होती है। तो मन में एक भाव आया, अब जो हमारा ये सत्संग चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के, बात तो एक ही है, लेकिन इन 16 दिन में हम ये सत्संग अब श्रीमद् भागवत पुराण को लेकर के करें। 16 के 16 दिन प्रयास करेंगे भागवत के अधिकांश विषयों के ऊपर आपके सन्मुख चर्चा करेंगे। समय यही रहेगा ज्यों का त्यों, समय में कोई परिवर्तन नहीं है। और नवरात्रियों में आप जानते ही हैं, आपको पहले भी बताया कि इस बार की नवरात्रियों में 9 दिन का नववाहन पारायण माँ भगवती को समर्पित किया जाएगा और उसमें 2 घंटे की कथा प्रतिदिन किया करेंगे, 6:30 बजे से 8:30 बजे तक।
ठीक कथा का समय रखेंगे। और उसके बाद चूँकि प्रसाद वगैरह में तो उसमें समय लगा करेगा, तो और अब आगे धीरे धीरे रात्रि जल्दी हो जाती है, तो इसलिए समय का थोड़ा सा ध्यान रखने का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान